आज एक सच्ची बात बता दूं कि वो आगे वही बढ़ेगा जो मेहनत करेगा। जो मेहनत नहीं कर सकता वो हार मानता है और बाद में अपनी किस्मत को कोसने लगता है। तो ये बात ध्यान देना, अभी तक का टाइम बर्बाद किया, अभी भी बर्बाद करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। और एक बात और समझ लेना, इंसान सिर्फ दो ही तरीके से बदलता है, या तो वो खुद से बदलता है और या तो समय उसे बदल देता है, यानी टाइम उसे, आने वाला टाइम, फ्यूचर उसे बदल देता है। अगर टाइम बदलेगा तो बहुत मुश्किल होगी, गिर जाओगे, टूट जाओगे, लेकिन अगर खुद से बदलोगे तो बहुत आगे जाओगे, क्योंकि तुमने खुद को अपने आप से संवारा है। हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू इंडियन एरा पर। और माय नेम इज प्रशांत और आज मैं आप लोगों को क्लास 12th की एकदम मास्टर स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, 60 डेज वाली। जैसे कि आप सबको पता है कि आप सभी लोगों की डेट आ चुकी है एग्जाम की, और 4 मार्च से क्लास 12th वाले बच्चों की जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो चालू होने वाली है। वैसे तो एग्जाम तुम लोग की जल्दी ही चालू होगी, फरवरी में ही 15 वगैरह फरवरी से आपकी जो ओरल वाला पेपर है वो चालू हो जाएगा, बट एग्जैक्टली यार 4 मार्च से आप लोग का रिटन पेपर चालू होने वाला है, जहां पे हिंदी, मराठी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इन सब का पेपर रहेगा और अप्रैल में आपका पेपर खत्म हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली यार सोचो कि अब आपके पास ना 60 दिन यानी कि 60 डेज भी बराबर से नहीं बचे हैं। तो एग्जैक्टली अब आप कैसे इसे मेंटेन करोगे, कैसे इसे मैनेज करोगे, ये सब कुछ आपके अभी हाथों में आता है। तो यार एग्जैक्टली अब मैं कल ही वीडियो बना दिया था कि यार कैसे क्या चीजें मैनेज करनी है एंड ऑल, बट स्टिल नाउ अब मैं आप लोग को प्रॉपर स्ट्रेटजी देने वाला हूं। कसम से कहता हूं कि अगर आप इस स्ट्रेटजी को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लोगे ना, तो मजेदार तरीके से आप 60 दिन के अंदर प्रॉपर टाइम टेबल देने वाला हूं। एक एक दिन का टाइम टेबल दूंगा, कैसे टाइम को मैनेज करना है और किस तरीके से शुरुआत करनी है। देखो स्ट्रेटजी तो सब बता देंगे, प्लानिंग सब बता देंगे, दुनिया भर की चीजें, बट आखिर शुरुआत कैसे करनी है, अभी से कैसे पढ़ना है, ये बताने वाला हूं। अब कैसे पढ़ोगे, अब क्या करोगे, ये सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। तो यार बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं और मेरा यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा, मेरी पूरी टीम आप लोग के साथ है। और चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले गाइस एकदम बिग प्लानिंग, और अब आप सबको बता दूं कि ठंडी का मौसम है और ये पढ़ाई का मौसम है। अब ये मौसम ना तो किसी शादी का है, ना ही किसी वेडिंग्स, शादी एक ही बात है, ना ही किसी त्योहार, ना ही कोई फेस्टिवल, ना ही कुछ किसी भी चीजों का ये अब मौसम नहीं है। अब ये मौसम है तो सिर्फ पढ़ाई का मौसम है। आप लोग के सामने पढ़ाई का मौसम आ चुका है और अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर आप लोग अब क्या करते हो और आप किस चीज को प्रेफरेंस देते हो, किसको आप प्रायोरिटी देते हो। पढ़ाई को प्रायोरिटी देते हो या फिर इधर उधर की चीजों में प्रायोरिटी दे रहे हो, गेम खेल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, इससे चैट कर रहे हो, उससे फ्रेंड से बातें। सिर्फ 60 डेज सबको भूलना पड़ेगा, डेडिकेटेड होके काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। याद रखना, इस टाइम पे जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। और ये अब कोई भी मौसम नहीं है, ये सिर्फ पढ़ाई का मौसम है। तो इस चीज को एकदम अपने दिमाग में एकदम अच्छे से बिठा लो कि सिर्फ ये पढ़ाई का मौसम आया है। तो चलिए अब यहां पे गाइस देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, एग्जैक्टली क्या चीजें हैं। तो एग्जाम्स इज फ्रॉम 4 मार्च। क्या बात है, रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है गाइस। मैं अगर डेज की बात करूं तो आज अगर आप वीडियो देख रहे हो 18 दिसंबर, 17 18 दिसंबर, ठीक है, जो भी आप देख रहे हो, इस दिन से अगर काउंट करो तो दिसंबर के सिर्फ 13 डेज आपके पास है, जनवरी के सिर्फ 31 डेज और फरवरी के 20 डेज। मोटा मोटी फरवरी के 20 डेज पकड़ा है, क्योंकि आपका ओरल एग्जामिनेशन रहेगा, जहां पे आपको जर्नल सबमिशन, जर्नल कंप्लीशन, देन उसके बाद ओरल के लिए भी पढ़ना पड़ता है ना, वहां पे 5 से 10 मार्क्स का वाइवा होता है, जर्नल देना पड़ता है, बहुत कुछ चीजें होती हैं। तो ये टीचर्स को सब कुछ वहां शो करना पड़ता है। एक्सटर्नल टीचर्स आते हैं इंटरनल पेपर लेने के लिए। तुम्हारे कॉलेज के टीचर तुम्हारा पेपर नहीं लेंगे इंटरनल वाला, दूसरे कॉलेज के टीचर्स आते हैं, तो वो पूरा मार्क्स काट लेते हैं फिर। तो ये सारी चीजें रहेंगी तुम्हारे पास। मोटा मोटी बोलूं तो 64 डेज बचा है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, 64 डेज में आप कुछ भी कर सकते हो। गाइस मैं सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं देने वाला, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप लोग को मैं क्या प्रोवाइड करूंगा या कर रहा हूं, जिससे कि आप धमाकेदार तरीके से इस वक्त की अपनी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे इसी यूट्यूब चैनल में कर सकते हो। तो सिर्फ मैं बातें फेंक के नहीं बोलूंगा, मैं करके आपको दिखाऊंगा और मैं आप लोग को क्या प्रोवाइड करूंगा, मैं कैसे आपकी प्रिपरेशन करवाऊंगा, मेरी टीम टीचर्स की प्रिपरेशन कैसे करवाएगी, वो सब कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूं।
तो बहुत कुछ बताऊंगा, इस वीडियो को कंप्लीटली देखते रहो। ठीक है, सबसे पहले हम अपन देखेंगे कि भाई सब्जेक्ट कितने हैं। सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और लैंग्वेज। किसी को बायो नहीं होगा तो सीएस रहेगा, कंप्यूटर साइंस, उसका भी वैसा ही हाल है। तो फिजिक्स में 16 चैप्टर, केमिस्ट्री में 16 चैप्टर, मैथ्स में 14 चैप्टर, बायोलॉजी में 15 चैप्टर और लैंग्वेज में आप लोग को चैप्टर वगैरह नहीं देखते, ग्रामर, राइटिंग स्किल, टेक्स्ट बुक रीडिंग, पैसेजेस, ये सब कुछ आपको करने होते हैं। टेक्स्ट बुक रीडिंग करोगे तो पैसेज अपने आप हो जाता है। तो ये जो बाकी का पार्ट है यार, सबसे खतरनाक ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट सबसे खतरनाक है। इस पार्ट को कैसे टैकल करोगे? एग्जैक्टली सबसे खतरनाक पार्ट तो यही वाला है ना यार। तो एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो इन सारे पार्ट्स को आप इजीली कवर कर पाओगे। अभी भी आप सबके सामने मौका है। अगर गाइस इन सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो बना दूंगा। तो यार इतने सारे चैप्टर हैं और डेज सिर्फ 64 है, कैसे शुरुआत करोगे? तो चलो गाइस एग्जैक्टली आपको बताता हूं कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आपके पास क्या रहने वाला है, कैसे इस टाइम पे 60 दिनों में प्रिपेयर करोगे। गाइस आई गॉट 93 इन 12th स्टैंडर्ड। अगर मैं होता तो मैं क्या इन सबको फॉलो करता, मैं कैसे फॉलो करता, मैं इन सबको कैसे करता, या मैं 60 दिन में मैं कैसे पढ़ता, या मैंने कैसे पढ़ा था अपने टाइम पे, वो सब कुछ आपको बताने वाला हूं। तो गाइस अभी से स्टार्ट कैसे करें? स्टेप 1 क्या होगा? इस टाइम पे देखो सबको पता है यार कि 60 डेज में कोई भी इंसान पूरे 16 चैप्टर नहीं कर सकता है। ये परम सत्य है। मानना है तो मान लो, मत मानना है तो मत मानो, या किसी भी टीचर से पूछ लो। तुम कितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तुम भगवान हो। दुनिया में 1000 यूट्यूब के अंदर तुम वीडियो देख लो, सब फेक वीडियो है। जितनी भी वीडियो में कहते हैं ना कि 60 दिन के अंदर पूरा सिलेबस, अरे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हें भी पता है 60 दिन के अंदर पूरे 16 चैप्टर एक सब्जेक्ट के करवा पाएंगे क्या कोई भी? या तुम भी नहीं पढ़ पाओगे? नॉट पॉसिबल। हाँ, लेकिन क्या कर सकते हो कि कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। तो स्टेप 1 क्या होगा? दुकान में जाओ और 12th स्टैंडर्ड की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी की 21 आती है, 12th स्टैंडर्ड की भी आती है नवनीत की, वो खरीदो। दूसरा, प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर एक ही चीज होती है, या ये दोनों एक ही बात है, या चाहे मॉडल पेपर या प्रैक्टिस बुक एक ही बात है। कोई कोई प्रैक्टिस बुक बोलता है, कोई मॉडल पेपर बोलता है। तो चाहे उत्तम पब्लिकेशन या टारगेट पब्लिकेशन या नवनीत, कोई भी एक खरीद लो। दुकान में नया नया इस वाले बोर्ड एग्जाम का नया मार्केट में आ गया है, जाओ खरीद लो, फटाक से खरीद लो। और डाइजेस्ट आपके पास सभी सब्जेक्ट की होगी ही, तो ये खरीद लो। आप बोलोगे भैया 21 और ये प्रैक्टिस सेट क्यों खरीदवा रहे हो? भाई मैं आपको बता दूं ना कि इस टाइम पे देखो क्या होता है कि पढ़ाई दो तरीके से होती है। एक तो मैदान में उतर जाओ और तलवार चला के, और फिर सीधा सामने वाला जो दुश्मन है जब वो तलवार चलाता है तो उससे बचने का और उससे सीखने का कि कैसा तलवार चलाता है, और फिर तुम भी वैसे ही अटैक मारो। और दूसरा तरीका होता है कि पहले ही सीख के जाओ और फिर सीधा अटैक मारो। तो पहले ही सीख के जाओ और अटैक मारो वाला सिस्टम अब गया, टाइम चला गया, तुमने पूरा उसे बर्बाद कर दिया। अब कौन सा टाइम है कि सीधे मैदान में उतरो क्वेश्चन लेके, और क्वेश्चन में जब गिरोगे, पढ़ोगे, नहीं समझेगा, फिर उसी क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को सीखोगे। तो अब अपने को सीधा क्वेश्चन पे हाथ लगाना पड़ेगा और क्वेश्चन से हमको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस बुक और मॉडल पेपर यही करवाएगी। समझा क्या बता रहा हूं? तो एग्जैक्टली जब जब तुमको लगेगा ना कि तुम्हारा पढ़ के हो गया है, तुमको अच्छा खासा आ गया है, तब तुम इन मॉडल पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और तब तुम्हारी औकात यानी कि कैपेसिटी क्वेश्चंस को लेके पता चलेगी। ठीक है, इस बात को आपको समझ के रखना है। तो प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर का इस्तेमाल इसीलिए करना है कि तुम्हारा आखिर कितना पढ़ के हुआ है, व्हाट इज योर एग्जैक्टली कैपेसिटी, यू कैन चेक फ्रॉम इट। ओके, इस बात को ध्यान देना अच्छे से। कैसे करोगे? अगर आपको ये पता करना है कि भैया आखिर हम प्रैक्टिस सेट खरीद लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इन सबको कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके पास तो अभी अवेलेबल नहीं है, कैसे इनका इस्तेमाल करें, इसके ऊपर वीडियो बनाना है ना, तो बना दो फिर। तो मैं एक लाइव मतलब अ डे विद प्रशांत ऐसे मैं बना दूंगा वीडियो, तो उसमें से आपको पूरा समझ जाएगा कैसे करना है। स्टेप 2 की बात करते हैं। अब देखो क्या है ना यार, टाइम बहुत कम है, करना ज्यादा है। तो एग्जैक्टली ना 1 घंटे की रीडिंग किसी भी चैप्टर की जरूरी है। अभी कौन से चैप्टर को कैसे करना है आगे टाइम टेबल पूरा देने वाला हूं। तो एग्जैक्टली 1 घंटे की चैप्टर की रीडिंग। स्टेप 2 ये सब जब खरीद लिया, इनको भी साइड में रख दो खरीद के। स्टेप 2 1 घंटे की फास्ट रीडिंग करनी है और ग्रैब करना है ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले टेक्स्ट बुक की रीडिंग जरूर करना। फटाफट करना, इट्स ओके, बट करना जरूर। एक्सरसाइज कंप्लीट तरीके से तुमको लर्न करनी पड़ेगी।
जो बंदा सिर्फ एक्सरसाइज को अच्छे से लर्न कर लेगा ना, एकदम लाइन टू लाइन अच्छे से, थियरी और न्यूमेरिकल सब होना चाहिए, इतना कर लेते हो तो आप आराम से 60%, 60% तुम इजीली गेन कर सकते हो, इजीली। इस बात को समझ लेना। और ज्यादा मार्क्स रीडिंग से भी मिलेगा तो फिर आपको 80-90 भी पहुंचा देगा वो। और प्रैक्टिस बुक से क्या करोगे, जब तुमने टेक्स्ट बुक की रीडिंग कर ली, तुमने एक्सरसाइज की बुक पढ़ ली, जब तुमने ये सब कुछ कर लिया, तब जाके जो तुम्हारा रीडिंग के लिए, ये जो रीडिंग के बाद जो प्रैक्टिस बुक तुमने मॉडल पेपर खरीदा है, उसी चैप्टर से रिलेटेड उस मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हारा होगा फायदा। ठीक है, एग्जैक्टली समझ गया मैं क्या कह रहा हूं। तो एग्जैक्टली जब तुम प्रैक्टिस बुक या मॉडल पेपर से करोगे ना, मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट, तो तुमको पता चलेगा कि आखिर तुमने जो रीड किया है या जो तुमने एक्सरसाइज से लर्न किया है, वो कितने क्वेश्चंस वहां पे हैं और कितने क्वेश्चंस तुम एबल हो कर पाने के लिए, ये बात तुमको पता चलेगी। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, मैं क्या बोल रहा हूं, इस बात को हमेशा अपने माइंड में बिठा लेना। और स्टेप 3 क्या होगा आप लोग के लिए, कि आपको डेली 1 शॉर्ट वीडियो वॉच करनी है। अब गाइस मैं आप सबको बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा में पूरे महाराष्ट्र के अंदर कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं खुद गाइस पैसे लगा रहा हूं, हजारों पैसे लगा रहा हूं, आपको पता है मिनिमम लैक्स ऑफ रुपीज मैंने पूरा इन्वेस्टमेंट किया इस 1 शॉट को प्रोवाइड करने के लिए, और तुम लोग को फ्री में दे रहा हूं, तुम लोग के जेब से 1 रुपए भी नहीं लेने वाला। तुमको क्या लगता है जितने भी टीचर्स यहाँ पे आके पढ़ाते हैं, क्योंकि उनके चार्जेस नहीं होते, सब कुछ चार्जेस होता है, ये स्टूडियो का खर्चा नहीं होता, ये डिजिटल बोर्ड कितनी इलेक्ट्रिसिटी खींचता रहेगा तुम्हें ये पता भी नहीं होगा, और ये जो कैमरे से वीडियो बनती है ये करीबन 40 GB 50 मतलब 100 GB तक का वीडियो जाता है। इसको अपलोड करने के लिए उतना हाई लेवल इंटरनेट भी चाहिए रहता है, बहुत कुछ सिस्टम होता है। यू विल नॉट बिलीव कि कितनी सारी चीजें यहाँ पे चलती हैं, और उतना सब कुछ यहाँ पे लगाने के बाद तुम लोग को 1 शॉट दिया जा रहा है 203 घंटे का, लगातार लाइव चलता है। तो गाइज 1 शॉट वीडियो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, चारों सब्जेक्ट के 1 शॉट फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पे आप लोग को मिल रहा है। तो प्लीज इसका फायदा उठाओ और इसे शिद्दत से उसको 5 बजे से 7 बजे तक डेली लाइव फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब टाइम टेबल मैंने तुम लोग को दे दिया है, टेलीग्राम में टाइम टेबल ऑलरेडी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, जाओ और क्लिक करके उसे ज्वाइन करना। पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना तभी ज्वाइन हो पाओगे, वरना नहीं हो पाओगे, वो लिंक तभी काम करेगी। और ज्वाइन होके टाइम टेबल ले लो, टाइम टेबल वापस डाल दूंगा मैं, ढूंढो स्क्रॉल करके टाइम टेबल, डेली नोट्स, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, उनके सॉल्यूशन, सब कुछ दे रहा हूं। अगर तुमने पूरे डेडिकेशन से सिर्फ न्यू इंडियन एरा से पढ़ लिया ना, तो भी इजीली 80% मार्क्स तुम अचीव कर सकते हो इन 1 शॉट के दम पे। 10-10, 12-12 घंटे के वीडियोस जो एक चैप्टर के कवर होते हैं ना, उनको हम लोग 2 से 3 घंटे में समराइज करके डिटेल में करवाते हैं। बिलीव ऑन मी, सच कह रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अब सोचो 12 घंटे की वीडियो को हम लोग 3 घंटे में कर रहे हैं, कितनी परिश्रम, कितनी मेहनत उसमें लगती होगी। टीचर यहाँ 3 घंटे खड़े खड़े उसका गला नहीं सूखता होगा, क्या से क्या करना पड़ता है। यू विल नॉट बिलीव कितनी एनर्जी चाहती है, बट स्टिल वी आर गिविंग यू। और पूरे महाराष्ट्र में अब तक कहीं ऐसा नहीं, जाके तुम सर्च कर लो, ये सीधे कह रहा हूं मैं, जाके देख लो अच्छे से, अगर बिलीव ना हो तो क्लास 12th वाले बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब तुम्हारे हाथ में कि इसका फायदा उठाना है, डेली पंक्चुअल हार्ड वर्क डेडिकेशन के साथ तुम्हें लेक्चर देखना है या नहीं देखना, इट्स योर चॉइस। मेरा बताना काम है, और तुम नहीं आओगे तो क्या कोई आता नहीं है। 1000 बच्चे लाइव रोज देखते हैं, 20 से 30 हजार व्यूज सारे के सारे वीडियोज में जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं, उनको मालूम है कि यहां से फायदा हो रहा है। हमने फिजिक्स के 4 चैप्टर 1 शॉट में खत्म कर दिए, डेली लेक्चर होता है, फरवरी महीने तक डेली लेक्चर चलेगा। मैथमेटिक्स के 2 चैप्टर खत्म हो गए 1 शॉट में, केमिस्ट्री के 4 चैप्टर, बायोलॉजी के 2 चैप्टर 1 शॉट में कवर हो गए। तब सोच लो तुम्हें क्या करना है, ठीक है। हाँ, उसके बाद जब तुम 1 शॉट की वीडियोस देखते हो तो सभी टीचर्स अपने डेडिकेशन के साथ तुमको वैसे भी सेशन की नोट्स तो देते ही हैं, बट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि कैसे तुम उसमें से पढ़ोगे। तो बाजू में अपने बुक रखने का, जब भी टीचर पढ़ाता है बगल में टेक्स्ट बुक रखने का, और टेक्स्ट बुक में से टीचर जब भी 1 शॉट का कुछ भी करवाया ना तो देखते जाने का, और टीचर ने कितना करवाया, बुक में कितना दिया हुआ है, उसको सब लाइन से मार्कर करके खुद की मेहनत भी थोड़ा लगाना और उसको नोट डाउन करना, ऐसे लाइन टू लाइन सब कुछ अच्छे से प्रॉपर तरीके से, ऐसे स्टडी थोड़ी सी करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, स्मॉल क्वेश्चंस, बड़े वाले क्वेश्चंस, इनको फटाफट टैग करते जाओ जल्दी जल्दी, और फिर आगे बढ़ो। और फॉर्मूलाज पे ज्यादा फोकस करना, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, विदाउट फॉर्मूला कुछ नहीं हो सकता, फॉर्मूला तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो तुम्हारे हाथ में स्टेप 3 क्या है, तो स्टेप 1 की बुक जरूर खरीद लेना, 21 के 1 शॉट MCQs
और डाइजेस्ट के एमसीक्यूज, इन सभी एमसीक्यूज को कर लेना। क्या पता एमसीक्यू कहीं से फंस जाए, क्योंकि एमसीक्यू कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे होते हैं। वैसे एमसीक्यू तुम इधर उधर करके भी सुलटा सकते हो, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना अच्छे से। चलो, क्योंकि एमसीक्यू किसी को नहीं पता था ना क्या होगा। अब गाइस बात करेंगे आखिर शुरुआत कैसे करोगे, स्टेप 1 क्या होगा। देखो बच्चा पार्टी, एक बात बताता हूं, अगर तुम्हें ना कहीं शादी में जाते हो तो अच्छे कपड़े, अच्छा परफ्यूम्स में बॉयज लोग की बात करूं, गर्ल्स भी कम नहीं होती, ठीक है। तो अगर कहीं शादी में जा रहे हो तो अच्छे कपड़े, अच्छा परफ्यूम, मस्त बाल विल सेट करके अच्छे से जाते हो। क्यों बॉयज लोग ऐसा क्यों करते हैं? सोचते हैं कोई देख लेगी, मिल जाएगी, काम बन जाएगा। और गर्ल्स लोग भी कम नहीं है, वो भी फूलों के जैसे अट्रैक्ट करते हैं, जैसे भंवरे को कोई अट्रैक्ट करता है, वैसे वो भी इधर सेंट, ये मेकअप, दुनिया भर का 10 किलो का फाउंडेशन लगा के और 3 किलो की लिपस्टिक लगा के चल देते हैं। तो सभी लोग चलते हैं ना यार, मजाक थोड़ी कर रहा हूं, दिस इज द रियलिटी। तो तुम्हारा एक माइंड सेट रहता है कि शादी में जाएंगे तो अच्छा दिखना, वही फिक्स है। तो अगर यहां पे तुम्हें चैप्टर को स्टार्ट करना है तो एक माइंड की डेडिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यार। और उसी तरीके से मेंटली तुम्हें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि हाँ यार तुम्हें करना है, और तुम्हें 24 घंटे ये याद करके रखना पड़ेगा कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। एंड तुम मस्ती नहीं कर सकते, तुम चैटिंग में टाइम बर्बाद नहीं कर सकते, तुम किसी फ्रेंड से इधर उधर की बातों में फालतू में नहीं कर सकते। इस वक्त अगर तुम किसी रिलेशनशिप में हो, किसी अगर तुम्हारी फ्रेंड है, तुम्हारा फ्रेंड है, या फिर तुम्हारा कोई और दूसरा है, जो भी सिस्टम रहेगा, प्लीज प्लीज थोड़ा सा सबको कह दो, होल्ड ऑन में रख दो। क्योंकि ना मैं वैसे भी एक बात बताऊं, जहां भी तुम जैसे भी हो ना, वो लाइफ टाइम रहने नहीं वाले। 1 साल के बाद सब टेम्पररी हट जाएंगे, जैसे 12th के बाद दूसरे कॉलेज में गए, काम खत्म। ये सच्चाई है, मान लो मेरी बात, वरना बाद में पछताओगे, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान दो, मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, क्योंकि ये तुम्हें साथ देगा जीवन भर। तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ गए ना, अच्छा कॉलेज मिलेगा, और मेरिट में नाम है कम पैसे में अच्छा कॉलेज मिलेगा, उसमें से फायदा, और वहां और नए लोग अच्छे से मिलेंगे, सब कुछ आगे, यू कैन गो। थोड़ा सा पब्लिकली और मेंटली सोचो, थोड़ा सा प्रैक्टिकली ओपन माइंडेड बनो, ठीक है। जिसके वजह से तुम अपना टाइम बर्बाद करो, वो इंसान टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। तो ये बात थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। सो मेंटली प्रिपेयर्ड, थोड़ा फोकस रहना पड़ेगा, डेडिकेशन से थोड़ा काम लेना पड़ेगा, तब स्टार्ट करना। लर्न करो सबसे पहले स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस और डेफिनेशंस और फॉर्मूलाज को। सबसे पहले कहां से? उस 21 से, उस प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस में से आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस हार्ड लेवल के होते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आफ्टर दैट डू ऑल थियरीज इन द गिवन एक्सरसाइज। अगर मैं तुमको बताता हूं कि जो भी तुम्हारे थियरी से हो परेशान, तो एक काम करना, एक्सरसाइज के सारी थियरीज को कर लेना और बहुत आगे बढ़ जाओगे। सिर्फ अगर एक्सरसाइज की सारी थियरीज को भी अगर तुम कर लेते हो ना, तो एग्जैक्टली मैं बता रहा हूं कि तुम्हारा अच्छे से क्लियर और कवर हो जाएगा। सच बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। तो एक एक थियरी को, अब कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसकी वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताना, तभी बनाऊंगा ना। तो पूरी की पूरी थियरी, एग्जैक्टली थियरी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क्राइब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, डिस्क्राइब पैरेलल थ्योरम, है ना, फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो जो ऐसे फिजिक्स में रहता है, ऐसे केमिस्ट्री में भी थियरी होती है, बायोलॉजी में भी थियरी होती है, उन सारे थियरी के क्वेश्चंस को तुमको करना है। देन तुम्हें रिवाइज करना है फॉर्मूला। थियरी होगी तभी फॉर्मूला पढ़ना। तुम्हें पता लगेगा कि जो थियरी के आंसर्स है ना, वही फॉर्मूलाज है तुम्हारे, और उन्हीं फॉर्मूले का हेल्प से स्मॉल स्मॉल न्यूमेरिकल करना। जब स्मॉल न्यूमेरिकल हो जाएगा उसी एक्सरसाइज का, तो रिवाइज करना है एवरीथिंग, अब तक जो भी पढ़ा, स्मॉल डेफिनेशन, एक्सरसाइज, थियरी, फॉर्मूला, स्मॉल न्यूमेरिकल, सबको रिवाइज करो। एंड देन उसके बाद तुमको सारे के सारे बड़े से बड़े न्यूमेरिकल करने हैं। मतलब बड़ा न्यूमेरिकल को मैंने सबसे लास्ट में रखा है, क्योंकि ये सब तुम्हारा हो जाएगा, वैसे भी 60-70% मिलने के चांसेस हैं। ये वाला सबसे लास्ट में करना, टॉपर लोग करते हैं ऐसा। तो ये जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, ये तभी होगा जब मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे। ऐसा नहीं कि बायोलॉजी में पढ़ रहे हो रिप्रोडक्शन और याद आ रहे हैं तुम्हारे दोस्त है ना, अब फिजिक्स में पढ़ रहे हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और याद आ रहे हैं पुराने दोस्त, नए दोस्त, भविष्य, फ्यूचर, ये सब कुछ। तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा आप लोग को। चलो, अभी अगर आपका ये हो चुका है तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अपने दिमाग से थोड़ा सा टेंशन को दूर कर दो। ये सोचने में टाइम बर्बाद मत करो कि इतना सारा सिलेबस इतना कम टाइम कैसे कवर होगा। थोड़ा सा पछतावे नाम की चीज होती है, थोड़ा पछताया भी किया करो। पछतावा करने से सारे पाप धुल जाते हैं क्या है कि अब तक तो तुमने एंजॉय किया, ये तुम भी जानते हो। पबजी खेला, BGMI आया, वो खेला, फिर एक ही बात है, फिर फ्री फायर खेल लिया, गर्ल्स लोग ने इधर उधर सब दिमाग लगाया, दुनियादारी, ठीक है।
तो अब तक टाइम वेस्ट किया ना शिद्दत से, अब शिद्दत से पढ़ने का टाइम है, तो टेंशन क्यों लेते हो कि नहीं पढ़ा, ये क्या हो गया। और सही बात है, गीता में तो भगवान ने कहा ही है कि कर्मों के फल तो तुम्हें मिलने ही वाले हैं, तो इसमें कोई टेंशन मत लो, ऐसा डरो मत, अंदर से दिल की धड़कनें मत बढ़ाओ, काम डाउन एंड अच्छे से थोड़ा सा दिमाग से काम लो, सब कवर होगा। जो बता रहा हूं उसे फॉलो तो करो, मतलब तुम उसे फॉलो नहीं करोगे जो बता रहा हूं और टेंशन लेके दिमाग को हार्ट अटैक मरवाओगे, वो जरूरी है। जो बता रहा हूं उसे फॉलो करने में अगर तुम टाइम वेस्ट करोगे ना तो ज्यादा फायदे में रहोगे। ये वेस्टेज नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट होगी तुम्हारी टाइमिंग की। और ये सोच के जो तुम सोच रहे हो कि टेंशन है अभी कैसे होगा, इतना कम टाइम है, वो वेस्ट है टाइम का। तो दिमाग से टेंशन को भगाओ और ये सोचने के बजाय कि कैसे होगा, कम टाइम है, सिलेबस ज्यादा है, उससे बेटर ये सोचो कि मैं कैसे शुरुआत करूं, मैं कैसे सिलेबस कवर करूं, मैं कैसे पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, कौन सी चीजों को पढ़ूं, इनमें दिमाग लगाओ, ज्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है, सो एग्जैक्टली थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट कर लो, टाइम का सेगमेंट कैसे बनाना है देख लो, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, ये सेगमेंट बनाना है। अब मैं तुम्हारा कॉलेज का टाइमिंग क्या है ये वो दुनियादारी तो मैं जानता नहीं हूं। इस टाइम पे जो बच्चे कॉलेज जाते हैं वहां सिर्फ टाइम पास होता है, इधर उधर मोबाइल में ये वो बातें होती हैं, ग्रुप बनते हैं, फिर तुम्हें मालूम है क्या हो रहा है, टाइम पास होता है, पढ़ नहीं पा रहे हो। तुम्हें पता है अगर तुम्हारे स्कूल में 120 बच्चे होंगे अगर कॉलेज में, तो क्या सारे 120 बच्चे कॉलेज आते हैं? नहीं आते होंगे, सिर्फ 50, 60, 70 बच्चे आते होंगे। और इस वक्त जो जा रहे हैं वो पढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि जो पढ़ने वाला उसे मालूम है 60 दिन बाकी है, वो घर में बैठ के मस्त अच्छे से पढ़ाई कर रहा है और मार्क्स सबको मिलेंगे, डोंट वरी, डरो मत, प्रैक्टिकल के मार्क्स सबको मिलेंगे, बस जर्नल कंप्लीट करके रखना, टीचर से बिहेवियर अच्छा रखना। ठीक है, तो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट का टाइम डिवाइड करो, 2-2 घंटे रोज पढ़ने पड़ेंगे, 8 घंटे की स्टडी तुम्हें करनी ही होगी, क्योंकि अब पढ़ाई का मौसम है। सारे मौसम गए, शादी तुम्हारे लिए नहीं है, ये फेस्टिवल वो ये दुनियादारी कुछ तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि अब ये पढ़ाई का मौसम है और तुम्हें सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देनी है। ठीक है, तो अभी अभी मैं थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया हूं, जैसे 31 आएगा ना, 31 की पार्टी में सब लोग भूल जाएंगे फिर बोलेंगे जनवरी से नया स्ट्रेटजी दो, मेरा क्या है, मैं तो बनाऊंगा ही। ठीक है, चलो, तो 2 आवर करना है। तुम एक काम कर सकते हो, या तो एक दिन पूरा सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना, या तो मॉर्निंग आफ्टरनून एक सब्जेक्ट, इवनिंग नाइट एक सब्जेक्ट, ऐसे भी कर सकते हो, या तो एक दिन पूरा एक ही सब्जेक्ट करना, ऐसे भी कर सकते हो। इट्स योर चॉइस कि तुमको कौन सा अच्छा लगता है, दोनों में से दोनों बेस्ट है, जो तुम्हें फॉलो करना है कर लेना, लेकिन इतनी स्टडी करनी पड़ेगी। अब बोलोगे भैया कब करेंगे, तो तुम सुबह 6 बजे उठो। अब कोई गुंजाइश नहीं है कि तुम 10 बजे उठोगे, ये वो नहीं उठना है तो मत उठो, मेरा क्या जाता है, तुम्हारा ही लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है, पढ़ना ज्यादा है, तो फिर थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी ना, नहीं तो गए। वैसे भी दुनिया में सभी लोग थोड़ी अमीर बनते हैं, कोई 1-2 लोग ही बनता है जो अच्छे से पढ़ते हैं, तो बाद में बाकी हाथ में तुम्हारे। ऐसा मत सोचो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं तुम्हें तुम्हारी रियलिटी दिखा रहा हूं कि तुम्हारे अंदर कितनी कैपेसिटी है। इफ यू आर नॉट रेडी टू वेक अप एट 6 AM, तो तुम एग्जैक्टली लाइफ में क्या ही करोगे यार, वो भी इस टाइम पे जो दुनिया का तुम्हारे लाइफ में सबसे बड़ा टाइम आया है। 2 घंटे बाद पेपर है, मतलब 20 दिन बाद पेपर है, 60 दिन बाद पेपर है, ऐसे ऐसे टाइम कम होते जाएगा, और 60 डेज के बाद रियल में पेपर है 4 मार्च से, और तुम अभी भी अगर 6 बजे नहीं उठ सकते हो तो तुम क्या ही कर सकते हो। तो 6 AM को उठना पड़ेगा, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक दोपहर का पढ़ लो, फिर नहाओ धो जो करना है करो, फिर आफ्टर दैट 1 से 2 बजे से पढ़ना चालू करो, फिर 4 बजे तक पढ़ो, फिर इवनिंग में 5 से 8 बजे तक पढ़ लो, फिर काम कर लो, फिर रात को 10 बजे से 12 बजे तक पढ़ के सो जाओ। 6 घंटे की नींद बहुत है, 5 से 6 घंटा ही सोना है, अब फिर कम करो, 4 से 5 घंटे ही सो जाओ। इन 60 दिनों में तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान देना। अब ये तुम्हारे सामने एक प्रॉपर 7 डेज का टाइम टेबल है। तुम्हारे स्कूल का टाइमिंग कब है, तुम्हारा ट्यूशन कब जाते हो, ये वो ट्यूशन तो जाओ ही मत, सब वन शॉट पूरा वीडियो दे रहा हूँ न्यू इंडियन एरा के अंदर, क्यों जाने का, सब कुछ फ्री में मिल रहा है ना, तो क्यों जाने का। ये सब कुछ जो पूरा टाइम टेबल है, ये 7 दिनों का, पूरे वीक में 7 डेज होते हैं, 7 डेज का टाइम है, इसे बार बार रिपीट करना है। और तुम्हारा टाइम कैसा है, कितने बजे तुम उठते हो, 6 बजे, कोई 8 बजे, तो कैसे कैसे 2-2 घंटे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट का तुम्हें टाइम 2-2 घंटा पढ़ना है। कैसे उसे मैनेज करना है वो तुमको देखना पड़ेगा, कि अभी कोई बच्चा 6 से लेके 8 बजे तक मॉर्निंग में पढ़ लेगा फिर फ्री, तो वो बच्चा तो 9 बजे तक भी पढ़ सकता है, 3 घंटे भी पढ़ सकता है। कोई बच्चा 8 बजे से उठ के शुरू करेगा तो 10 बजे तक पढ़ेगा, तो फिर 12 बजे से दोपहर वाला टाइम स्टार्ट करेगा, क्योंकि दोपहर में 2 घंटे पढ़ने, तो 12 या 2 बजे से शुरू करेगा। तो इट्स योर चॉइस कि तुम्हें कैसे करना है। कभी कभी कॉलेज स्किप मारो, हफ्ते में 1-2 दिन जाओ बस, जब टीचर बुलाए जर्नल चेक करना हो ये वो तभी जाने का, वरना मत जाओ। तो ये जो मैंने प्रॉपर तुम्हें यहाँ पे दिया, इसको कैसे कवर करना है, डे 1 चाहे कल से शुरुआत कर दो, चलता है। एक प्रॉपर टाइम बनाओ एकदम अच्छे से,
और ये सारा मॉर्निंग इवनिंग का सब टाइमिंग लिखो। डे 1 पहले दिन फिजिक्स की रीडिंग, मान लो तुम कोई भी चैप्टर शुरुआत करो, इट्स योर चॉइस, चैप्टर कौन सी इंपॉर्टेंट है चाहिए तो कमेंट बताना। तो फिजिक्स की रीडिंग और फॉर्मूला को राइट करके ले लेना, किसी भी चैप्टर की फास्ट रीडिंग करना। ये मॉर्निंग का टाइम खत्म। फिर आफ्टरनून में अब तुम यहां पे क्या करोगे, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ने का, मैंने वही टाइम टेबल दिया है। अब आफ्टरनून में लर्निंग स्मॉल क्वेश्चंस, मैंने बोला था ना स्मॉल क्वेश्चन करना, वही। इवनिंग में थियरी फ्रॉम एक्सरसाइज, ये इवनिंग में। और नाइट के टाइम पे तुमको स्मॉल न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस करने हैं। और जब ये सब हो जाएगा तो बड़े क्वेश्चन में हाथ लगाना। इसीलिए तुमको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा डेडिकेशन और हार्डवर्क करना पड़ेगा, वरना काम नहीं चलेगा। डे 2 फिजिक्स हो गया, सेम थिंग फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की पहले या दूसरे जो भी चैप्टर शुरुआत करोगे उसकी रीडिंग, अभी तुम्हें पता होगा ना कौन सा शुरुआत करोगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर चाहिए तो बताओ कमेंट में, बना दूंगा वीडियो। फॉर्मूला और स्मॉल आंसर तुम्हें याद करने हैं मॉर्निंग में। स्मॉल आंसर थियरी फ्रॉम दी एक्सरसाइज एंड रिएक्शंस, ये आफ्टरनून के 2 घंटे से 3 घंटे में कवर करना है। और थियरी, होल थियरी फ्रॉम दी एक्सरसाइज इवनिंग में, एक्सरसाइज किया और न्यूमेरिकल के रिएक्शंस। आप बोलोगे भैया इस टाइम पे शाम को तो आपकी 1 शॉट रहेगी, तो अब ये जो तुम रीडिंग का टाइम है, सुनो ध्यान से, तुम इसको उलट भी सकते हो। जो तुम मैंने यहाँ पे अब मैंने बनाया है, तुम थोड़ा अपने दिमाग से भी थोड़ा सोचने का, क्या जो मैंने अपने हिसाब से बनाया है, लेकिन ये कंटेंट पे ध्यान दो। अब जो मैंने थियरी लर्निंग की बात की है, ये सब तुम मॉर्निंग में कर लो। और जो रीडिंग, लर्निंग स्मॉल क्वेश्चंस, लर्निंग फॉर्मूलाज, ये सब तो हम 1 शॉट में बड़े बड़े क्वेश्चन भी करवा के दे रहे, सब करवा के दे रहे। तो 1 शॉट को इवनिंग में खिसका दो, तो 1 शॉट देख लोगे तो रीडिंग वीडिंग तो सब अपने आप हो जाएगा। मतलब 1 शॉट देख लिया ना तो स्मॉल क्वेश्चंस, फॉर्मूलाज, ये सब अपने आप तुम्हारा कवर हो जाएगा। सिर्फ रह जाएगा बड़ी थियरी और न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस, तो वो मॉर्निंग में कर लो। ऐसा उलट दो टाइम को, तुम्हारे ऊपर है किस बंदे के पास थोड़ा दिमाग है। मतलब मेरे हाथ में जो है वही चम्मच खिलाऊंगा, ऐसा फीडिंग करोगे क्या? स्पून फीडिंग थोड़ी है। खुद का दिमाग लगाओ, 12वीं में हो, 17 साल के हो चुके हो, ठीक है। तो मैथ्स का जो फॉर्मूला है प्रैक्टिस सेट और कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, रिवाइज कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, इस तरीके से करना है। समझा? ध्यान देना। बायोलॉजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी देखो तभी समझती है जब बुक की रीडिंग और रीडिंग डायग्राम के साथ की जाए, तब जाके बायोलॉजी अच्छे से समझती है, वरना नहीं समझती। मैं तुमको एक सजेशन दूंगा कि अब तक का रिकॉर्ड है कि बायोलॉजी के ज्यादा क्वेश्चंस डायग्राम के और एक्सरसाइज के ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। और बुक की रीडिंग तो हम 1 शॉट में, पूरा नोट्स आपको मैं दे रहा हूं। तुमने मेरी नोट देखी होगी चैप्टर 1 और 2 की, गजब की नोट्स एकदम दिया है मैंने। एक बार जाके टेलीग्राम में चेक करो ना, सारे नोट्स दिया। ऐसा नोट्स तो तुमको तुम्हारे ऑफलाइन वाले नहीं दिए रहेंगे, एक बार जाके देख लो फिर बोलना तुम, ठीक है। चलो, तो ये बायोलॉजी में डायग्राम में फोकस करना, एक्सरसाइज के पीछे के सारी थियरी, एमसीक्यू भी कभी कभी बायोलॉजी के एक्सरसाइज से आ जाते हैं। टेक्स्ट बुक की रीडिंग और मेरी नोट्स पढ़ने से एमसीक्यू के सारे क्वेश्चंस करेक्ट होने के चांसेस हैं। डायग्राम और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होगा, पूरे 2 घंटे की 1 शॉट देखने से फायदा होगा। अब ये जो डे 5, डे 6, डे 7 है, यही सेम। फिजिक्स हो गया, यहां रिपीट मारो, केमिस्ट्री हो गया, यहां रिपीट मारो। और जो 7वां दिन होगा ये रिवीजन डे होगा, क्योंकि ये सब याद भी रखना है, भूल गया तो बर्बाद है। और इसीलिए मेरा कोट याद रखो, याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है, ठीक है। तो ये जो भी यहां पर 6 दिन तक तुमने पढ़ा, ये सब नया नया चैप्टर यहां चालू करना। तो डे 7 को रिवीजन डे, तो क्या करने का, पहले 2 घंटे में पूरा फिजिक्स को रिवाइज मार देना, फिर दूसरे में पूरे केमिस्ट्री को रिवाइज मार देना, फिर शाम को 1 शॉट देख लोगे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री रिवाइज हो गया, मैथमेटिक्स तो रोज प्रैक्टिस होती रहती है। बायोलॉजी की तो मैं 1 शॉट में पूरा, बायोलॉजी पूरा थियोरेटिकल है, कोई न्यूमेरिकल है ही नहीं उसमें, तो बायोलॉजी में सिर्फ थियरी ही पढ़नी है। तो इस तरीके से अगर पढ़ते हो तो रहोगे फायदे में। और मैंने जो बता दिया है 1 शॉट का, उसको इग्नोर मत करना, इसमें मेरा कुछ फायदा नहीं है। मैं तुम लोग को यहाँ पे इतने रिसोर्सेस लगा के फ्री में दे रहा हूं, इसका फायदा उठाओ, पढ़ो, लेक्चर अटेंड करो, बहुत फायदे में रहोगे, कसम से कहता हूं। तो अटेंड 1 शॉट, 5 PM to 7 PM डेली लाइव होती है, और 8 PM to 10 PM डेली लाइव होती है। इंटरनेट खत्म होता है तो ज्यादा इंटरनेट भरवा लो, अभी भी पैक मरवा लो, टाइम है, बाद में मौका नहीं मिलेगा। 3 GB का 4 GB का वाला पैक ले लो 2-3 महीने के लिए, इतनी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो खुद के लिए, ठीक है। तो क्लास 12th की 1 शॉट खत्म, और सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पे मैं तुमको सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा। टाइमिंग नोट डाउन कर लो, टाइम टेबल, किस दिन कौन सा लेक्चर होगा, फ्री में ऑनलाइन लेक्चर लाइव कब होगा, सब कुछ मैंने टाइम टेबल टेलीग्राम में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, टेलीग्राम को चेक करो, वहां पे लिंक मिलेगी, क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ। वहां पे ढूंढो ऐसा PDF, बहुत सारा नोट्स PDF लेक्चर की लिंक रहेगी,
उसमें से एक टाइम टेबल भी रहेगा, ढूंढ लेना, ठीक है। सारी नोट्स भी 12th की डाली है, सब डाला है। अब जिसको ये भी ढूंढने नहीं आता तो मैं क्या ही कहूँ, ठीक है। डिजिटल इंडिया है, थोड़ा इस्तेमाल करो, फायदे में रहोगे। हाथ में मोबाइल है, सब कुछ कर सकते हो। अब गाइस बताता हूँ, खत्म हो गया ये लेक्चर। आज एक सच्ची बात बता दूं कि आगे वही बढ़ेगा जो मेहनत करेगा। जो मेहनत नहीं कर सकता वो हार मानता है और बाद में अपनी किस्मत को कोसने लगता है। तो ये बात ध्यान देना, अभी तक का टाइम बर्बाद किया, अभी भी बर्बाद करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। और एक बात और समझ लेना, इंसान सिर्फ दो ही तरीके से बदलता है, या तो वो खुद से बदलता है और या तो समय उसे बदल देता है, यानी टाइम उसे, आने वाला टाइम, फ्यूचर उसे बदल देता है। अगर टाइम बदलेगा तो बहुत मुश्किल होगी, गिर जाओगे, टूट जाओगे, लेकिन अगर खुद से बदलोगे तो बहुत आगे जाओगे, क्योंकि तुमने खुद को अपने आप से संवारा है। तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो प्लीज इस मोटिवेशन सेशन, इस टाइम टेबल को, इस स्ट्रेटजी को हल्के में मत लेना। जो बच्चे शिद्दत से फॉलो करेंगे वो इस 60 दिन को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। अरे बाकी सब तो सिर्फ फेंकने के लिए बने होते हैं, तो फेंकते रहेंगे। तो मेरी बात को शिद्दत से फॉलो करना अच्छे से, और इंस्टाग्राम में भी फॉलो मार सकते हो, वहां पे मैं सारी चीजें आपको बताते रहता हूँ, नई नई चीजें। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना एंड सब्सक्राइब कर लेना। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर देना और अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वन शॉट जरूर अटेंड करना, 5 PM को डेली लाइव होता है, आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, हमेशा रहेगा, ठीक है। तो अच्छे से ज्वाइन करो, एंजॉय करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।